यूपी सरकार मंत्री दयाशंकर सिंह जी हमारे साथ हैं। दयाशंकर जी, कैबिनेट में आप रहे हैं, क्या कुछ हुआ है, निर्णय क्या कुछ लिए गए? कई प्रस्ताव थे आपके आईटी डिपार्टमेंट के और नगर विकास के, परिवहन विभाग के, बहुत सारे प्रस्ताव थे और उस पर स्वीकृति प्राप्त हुई है रजिस्ट्रेशन विभाग के। और बाकी और भी अपने बजट से लेकर के सभी चीज़ों पर चर्चा हुई है कि इसको समय से सबको उसको उपयोग किया जाए। अपने अपने विभागों की बैठक करके अपने अपने जो प्रभार जनपद के वहाँ के भी विकास की समीक्षा जो उसको भी समीक्षा किया जाए। स्टेशन में 5,000 रुपये में हो जाएंगी चीज़ें, इस तरह की भी खबरें थी क्या? उसमें पहले से ही था कि अपने ब्लड रिलेशन में कोई माँ बेटे को या मैंने बेटी को या मैंने ब्लड रिलेशन का था, उसमें जो व्यवसायिक जो संपत्तियां थी उसमें दिक्कतें आ रही थी, उसको भी आज जो है ना कैबिनेट से उसको स्वीकृति दे दी गई कि उसको भी रजिस्ट्री 5,000 रुपये में कर किया जाए। परिवहन विभाग को लेकर भी क्या कुछ निर्णय हुए हैं जो जनता के? पीलीभीत में एक बस अड्डा बनना था, उसको जो है सरकार ने जमीन दे दिया। बड़ी बात जो कैबिनेट की इस पूरी बैठक में निकलकर सामने आई हो, आपके अंदर मौजूद रहे? नहीं, सबसे बड़ा ये कि जो भी योजनाएं चल रही हैं उनका समीक्षा हो और जिलों में भी जो विकास की योजनाएं हैं उसको समीक्षा करके जल्द से जल्द उसको कार्य को पूर्ण कराया जाए। एसआईआर, मेरा आखिरी सवाल भी है, एसआईआर का ड्राफ्ट रिलीज हो रहा है, विपक्ष सवाल उठा रहा है वोट कटने को लेकर। देखिए, किसी का वोट नहीं कटने वाला है। अभी 2003 के जनगणना मतदाता सूची में जिसका नाम है तो उसको तो कोई प्रमाण पत्र नहीं देना है। जिसका उसमें नाम नहीं है तो उसको जो है नोटिस जाएगी, उस नोटिस का जवाब दे देगा, अपना प्रमाण पत्र देगा। 13 प्रकार का प्रमाण पत्र है, उसमें कोई एक भी दे देगा तो उसको जो है मान लिया जाएगा। किसी भी व्यक्ति का मतदाता सूची से नाम नहीं कटेगा। बस ये है कि जो लोगों के 4 जगह 5 जगह नाम है उनका कटेगा, कोई शिफ्टिंग हुए हैं उनका कटेगा, कोई मृत्यु हुई है उनका कटेगा। ये तो केवल एक अफवाह फैलाई जा रही है। वो लोग अफवाह फैला रहे हैं जो कई जगह मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा रखे। सपा सांसद वर्ग के पिता कह रहे हैं कि यूपी सरकार के पास अब मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए वो संभल को अयोध्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, यदि संभल अयोध्या बन जाए या पूरा देश अयोध्या बन जाए, दुनिया अयोध्या बन जाए, तो इससे बड़ा और गर्व की क्या बात हो सकती है। अयोध्या तो भगवान श्री राम के मातृभूमि है, स्वर्ग भूमि है। वो जिस तरह से दुनिया में लोग जो है कोई वेटिकन सिटी जा करके अपने जीवन को धन्य करता है, पूरे दुनिया के क्रिश्चियन वहाँ पर अपने जीवन में एक बार जाना चाहते हैं। मक्का मदीना में हर मुसलमान चाहता है कि मैं जा करके वहाँ पर धन्य हो जाऊँ। ये वो अयोध्या है जहाँ पर हर हिंदू, हर सनातनी ये चाहता है कि एक बार मैं अयोध्या जाऊं और उस धरती को प्रणाम करके अपने जीवन को धन्य कर लूं। और यदि ऐसा वो कहते हैं कि वो अयोध्या संभल भी बन जाए और भी जगह पूरे भारत बन जाए, पूरी दुनिया बन जाए, तो इससे और सौभाग्य की बात क्या हो सकती है। मस्जिद पर कार्रवाई की गई है, कई जगह कब्रिस्तान पर भी कार्रवाई ड्राइव चल रही है, कह रहे हैं कि टारगेट किया जा रहा है विपक्ष के नेता, समाजवादी पार्टी के नेता। आप जानते हैं कि मुगल आक्रमणकारियों ने इस देश की संस्कृति को कैसे जो है नष्ट किया, भारत के आस्था के केंद्रों को किस तरह से जो है उन्होंने नष्ट करने का काम किया। आज जो है जिस पर गुलामी का प्रतीक हो, जिस पर आक्रमणकारियों की पहचान हो, वो सब चीज़ें मिटा करके देश के मान सम्मान और स्वाभिमान जिससे जुड़े, इस पर जो है कार्य किया जा रहा है। बात करने के लिए यूपी सरकार मंत्री दयाशंकर सिंह को आप सुन रहे थे। साफ कह रहे हैं संभल अगर अयोध्या बन जाए तो इससे बेहतर क्या ही हो सकता है। अयोध्या को संवारने में सरकार ने पूरा जोर लगा दिया और संभल को संवारने में भी सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। कैमरामैन गौरव गुप्ता के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक।